बहुत ही पॉपुलर इंडियन ऑथर हैं। इन्होंने शिवा ट्रिलॉजी लिखी जो कि इंडियन पब्लिशिंग की अब तक की सबसे बेस्ट सेलिंग सीरीज है, वो बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं। फिर इन्होंने स्टार्ट करी रामचंद्र सीरीज, उसके अंदर 3 किताबें आई और चौथी किताब अब आ रही है 2022 में। पर यह है कि इनकी जो पहली किताब थी राम साइन ऑफ इक्ष्वाकु, ये आई थी 2015 में। मैंने पढ़ी 2015 में। अब इतना समय हो गया है, आपको भी भूल गया होगा इस किताब में क्या हुआ, मुझे भी भूल गया था इस किताब में क्या हुआ। इसीलिए आपके लिए और अपने लिए मैंने ये किताब दोबारा पढ़ी और इस वीडियो में मैं आपको इस किताब का रीकैप देने वाली हूँ। साथ में मेरा रिव्यू भी होगा, ओके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ये स्पेशली मैंने आपके लिए पढ़ी है ताकि आपको ये पूरी किताब दोबारा नहीं पढ़नी पड़े और अगली भी 2 किताबों का रिव्यू आपके सामने आएगा, सो दैट आप बस जब 2022 में अब जब लंका रिलीज होगी बस इसको लेके जल्दी से पढ़ लें और जल्दी से बताएं कि कैसी लगी आपको ये बुक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीकैप एंड रिव्यू ऑफ दिस बुक। अब इसका कवर ना आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा बिकॉज जब ये आई थी तब मैंने खरीद के पढ़ी, तो तब इसका नाम था साइन ऑफ इक्ष्वाकु। अब इसका नाम हो गया राम साइन ऑफ इक्ष्वाकु, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि नई वाली जो कवर वाली बुक है उसके अंदर कुछ डिफरेंस है इस बुक से कि नहीं। मैंने ये दोबारा पढ़ी है और अब मैं आपको इसका स्पॉइलरी डिस्कशन देने वाली हूँ, ठीक है। तो अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी है ना, आप नहीं जानना चाहते कि इस किताब में क्या हुआ था, ओके, एक्चुअल में क्या हुआ था, तो प्लीज इस वीडियो को देखना अभी बंद कर दो, ओके। लाइक करके जाना, ठीक है, बट इसको देखना बंद कर दो क्योंकि इसमें स्पॉयलर्स हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। पहले तो इस पूरी सीरीज का बेसिक प्रीमाइस क्या है बेसिकली इस किताब में, इसका वर्ल्ड क्या है। तो क्या होता है कि जो किंग दशरथ है उनका रावण के साथ युद्ध होता है काफी साल पहले और उसमें वो हार जाते हैं, ओके। और उसकी वजह से अयोध्या पर बहुत ही ज्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। अयोध्या अब एक पुअर किंगडम बन चुका है एंड रावण के जुल्मों के नीचे दबता जा रहा है एक तरीके से। इसी वजह से, ये पॉवर्टी की वजह से बहुत सारी करप्शन भी आ गई है और अब अयोध्या को ना एक लीडर चाहिए। और इधर आते हैं ये कैरेक्टर राम, जो कि बहुत ही अंडर एप्रिशिएटेड प्रिंस हैं। इनको किंग दशरथ के हार का एक वजह मान लिया जाता है और इनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है और ये काफी सालों से ये बुरा व्यवहार अपने पिता से, अपनी प्रजा से सहते आ रहे हैं। पर राम जो है ना एक बहुत ही आइडियल मैन है। ही लव्स हिज कंट्री एंड ही अबाइड्स बाय द लॉ एंड दिस इज हिज स्टोरी। विल ही बी एबल टू राइज अबव, फाइट एंड डिफीट रावण? विल ही बी एबल टू राइज एज विष्णु? तो ये पूरी उस बारे में सीरीज है, ओके। लिटिल स्पॉइलर शुरू यहाँ से होती है, बट जब आप आगे वाली किताबें पढ़ोगे आप सोचोगे ओह माय गॉड इसमें क्या होता जा रहा है, बिकॉज बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जैसे अमीश की बुक्स में होते हैं। अब ये किताब जो है ना वो शुरू होती है जिसमें राम जो है वनवास में है सीता और लक्ष्मण के साथ, ओके। और वहां पे सीता की किडनैपिंग का जो सीन है वो पूरा प्ले आउट होता है और ये चैप्टर 1 है, ठीक है। तो चैप्टर 1 वहां से स्टार्ट होकर फिर कहानी जाती है बैक में जब रावण और किंग दशरथ का युद्ध हो रहा होता है। यहाँ पे पता चलता है कि एक्चुअल में जो युद्ध था वो किंग दशरथ और कुबेर के बीच में था। कुबेर एक ट्रेडर है और वो अपनी ट्रेडिंग का ना हमेशा 9 आउट ऑफ 10th पार्ट हमेशा अयोध्या को देता रहा है और अब ही इज लाइक सेइंग कि अब नहीं मैं दूंगा। तो ही इज आस्किंग कि आप इन टर्म्स को थोड़ा रिवाइज कर दो बिकॉज मेरे से जो ये ट्रेडिंग है वो इम्पॉसिबल सी होती जा रही है बिकॉज ऑफ द कॉस्ट। और किंग दशरथ को ना एक बहुत ही एरोगेंट और बहुत ही स्टबन किंग की तरह दिखाया गया है जो कि मतलब अपनी एरोगेंस में कुबेर की बात सुनते भी नहीं है। और जो रावण है ना वो कुबेर का डेप्यूटी है। तो किंग दशरथ इज लाइक मेरे को वो 9/10 हिस्सा ही चाहिए, दो नहीं तो आई एम गोना डिफीट यू इन द वॉर, ठीक है। और फिर वो वॉर शुरू होती है। पर होता क्या है, क्योंकि किंग दशरथ इज वेरी ओवर कॉन्फिडेंट, वो प्लानिंग भी नहीं करते वॉर की, वो उनको हमेशा अंडर एस्टिमेट ही करते रहते हैं और उसकी वजह से वो ये वॉर हार जाते हैं। अब ये जो बैटल सीन है, वॉर नहीं है एक्चुअल में बैटल है, तो ये बैटल सीन जो है वो बहुत ही ब्रिलियंटली एग्जीक्यूट किया गया है। उसके अंदर जो स्ट्रैटेजीज है और जैसे एग्जीक्यूट करा है ऐसे लगता है कि पूरे पिक्चर में एक बैटल सीन आप देख रहे हो, तो बड़ा ही मजा आता है इसको पढ़ने में। और साथ ही में ना इसमें कॉन्फ्लिक्ट बड़े अच्छे से एस्टैब्लिश किया गया है। तो आप एज अ रीडर ना थोड़े कन्फ्लिक्टेड हो जाते हो कि हम तो जब बुक पढ़ने शुरू करते हैं रामायण और महाभारत में, भी रामायण है तो वी आर ऑन द साइड ऑफ लॉर्ड राम, राइट, ऑब्वियसली। बट और लॉर्ड राम की साइड पे तो उनके पिता की साइड पे भी होंगे। पर इसमें ना ऐसे दिखाया गया कि किंग दशरथ doesn't even listen to the possibly genuine concerns of कुबेर। तो आप में थोड़ा सा एज अ रीडर कंफ्लिक्ट आता है कि क्या कुबेर सही था एंड यू नो क्या आपको किंग दशरथ की साइड पे नहीं होना चाहिए था। बट आप रहते हो, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है ना आपके मन में जो खड़ा होता है स्पेशली एज अ रीडर,
उससे आपको बुक और भी इंटरेस्टिंग लगने लग जाती है। एंड दिस इज जस्ट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द बुक। और इसी के साथ में जब ये बैटल सीन चल रहा होता है, साथ ही में राम का बर्थ भी दिखाया गया है। तो राम जब पैदा हुए थे ना, तब इसमें बताया गया है कि देयर वाज दिस रॉयल एस्ट्रोलॉजर जिसने बोला था कि ही शुड बी बॉर्न बिफोर मिड डे। उन्होंने बोला कि अगर वो 12 बजे के बाद पैदा होते हैं तो उनकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा चैलेंजेस आएंगे, बहुत ज्यादा हार्डशिप सफर करनी पड़ेंगे उनको। और अगर 12 बजे से पहले पैदा होते हैं, मिड डे से पहले पैदा होते हैं, तो ही विल बी रिमेम्बर्ड एज द बेस्ट ऑफ हिज जनरेशन फॉर मिलेनियम। तो ये सॉर्ट ऑफ लाइक रॉयल एस्ट्रोलॉजर ने प्रोफेसी करी थी। और राम जब पैदा होते हैं तो ही वॉज बोर्न एग्जैक्टली ऑन मिड डे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग पूरा जैसे एग्जीक्यूट हुआ है, द बर्थ ऑफ राम, काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे पढ़ने में। इट जस्ट शोज यू कि आगे बुक में क्या होने वाला है, बिकॉज ही वॉज बोर्न एग्जैक्टली एट मिड डे। अब ये ना काफी फास्ट पेस बुक है, तो जल्दी 6 साल बीत जाते हैं और वशिष्ठ आ जाते हैं, गुरु वशिष्ठ इन चारों भाइयों को उनकी एजुकेशन के लिए ले जाने के लिए। और साथ ही में ना पूरा अयोध्या का डिक्लाइन दिखाया है कि कैसे अब वो पुअर हो गया है और कितनी करप्शन बढ़ गई है। एंड किंग दशरथ जो है वो सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन में चले जाते हैं बिकॉज ऑफ हिज ह्यूज डिफीट, बिकॉज वो आज तक कभी हारे नहीं और अब वो हार जाते हैं। ओके, तो वो पूरा दिखाया। और साथ ही में वो ब्लेम करने लग जाते हैं राम को फॉर हिज डिफीट, क्योंकि वो तभी पैदा हुए थे व्हेन ही वाज लाइक बीइंग डिफीटेड बाय रावण। ठीक है, तो आ जाते हैं गुरु वशिष्ठ। और साथ ही में ना उनके एक ब्लड ओथ के बारे में बताया गया है, मतलब एक छोटा सा आपको हिंट दिया गया है कि उनकी लाइक उनको एक अपनी रिबेलियन को सक्सेसफुल करना है। बट व्हाट रिबेलियन, उसके बारे में मुझे लगता है पूरी बुक के एंड तक पता नहीं चलता, वो शायद सेकंड बुक में पता चलेगा। बट यार, तो बहुत सारे ऐसे ना क्वेश्चंस आपके दिमाग में ऑथर सीड इन करते रहते हैं कि अच्छा ये क्या हो सकता है। ओके, फिर ये बुक जस्ट बिकम्स अबाउट राम्स इल फेट। ठीक है, कि कैसे उनको ही ब्लेम किया गया एंड कैसे ही इज जस्ट लाइक कोपिंग विद ऑल ऑफ दैट। ठीक है, और जब उनकी एजुकेशन स्टार्ट होती है ना, उसमें पूरा ये इलैबोरेट किया गया कि चारों भाइयों के कैरेक्टर्स में डिफरेंस क्या है। अगर आपको याद हो तो राम इज लाइक दिस आइडियलिस्टिक पर्सन, वेयर भरत जो है उनके थोड़े लिबरेटेड व्यूज हैं। और लक्ष्मण जो है ही हैज ऑलवेज बीन टॉट टू बी विद हिज ब्रदर राम। ठीक है, और लक्ष्मण जो है वो काफी ही इज ऑलवेज शक्की स्वभाव के, यू नो, तो वो हमेशा शक करते रहते हैं कि somebody is out there trying to harm his brother and he loves his brother so much। और जो शत्रुघ्न है, he is like this bookworm जो किताबें पढ़ते हैं, and the brothers rely on शत्रुघ्न for all the you know education। तो चारों भाइयों के जो कैरेक्टर्स है उसका कंट्रास्ट, उनके बारे में जो छोटी छोटी बातें हैं उन सबको इलैबोरेट किया गया है इस किताब में। और पढ़ के बहुत अच्छा लगता है एंड जस्ट टू सी कि क्वींस का इसमें क्या रोल है, क्या कई भरत को क्या सिखा रही है, भरत उनकी बात कम सुनते हैं, इनको शल्या क्या सिखा रहे हैं अपने बेटे को। और द थर्ड क्वीन विच गुरु विश्वामित्र सेज की शी इज द स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, वो क्या सिखा रहे हैं अपने दोनों बेटों को। तो ये सारा पढ़ने में बहुत मजा आता है और ये काफी फास्ट चलता है बिकॉज ना सारी एजुकेशन में थोड़े थोड़े स्निपेट्स ही हो गए हैं। तो ऐसे नहीं है कि आप सारे पढ़ने लग जाते हो, बहुत ज्यादा बोर नहीं होते बिकॉज स्टोरी फास्ट फास्ट मूव करती रहती है। और इसमें व्हाट आई लव अबाउट लाइक अमीश का काम इज दैट कंटिन्यूटी इतनी ब्रिलियंटली रखी हुई है। बहुत सारे इंडियन ऑथर्स ऐसी किताबें लिखते हैं जिन्होंने बहुत सालों की स्टोरी लिखनी होती है और उसमें ना ऐसे जंप्स होते हैं और वो जंप्स बड़े अब्रप्ट लगते हैं। इन्होंने यस 6 years later, 2 years later, 3 years later एंड ऐसे सालों का गैप जंप करे हैं, बट उसको ना बड़ी कंटिन्यूअस तरीके से करा है। ऐसा नहीं है कि बस एक दिन में वो सारा एक बड़ा सा इवेंट दिखाया और फिर 10 साल बाद जैसे एकता कपूर की कहानी चल रही हो, ऐसा नहीं किया गया है। विच इज व्हाट आई रियली लव कि धीरे धीरे पैसेज ऑफ टाइम दिखाया है एंड हर चैप्टर केयरफुली प्लान्ड है कि अच्छा अब ये पैसेज ऑफ टाइम के बाद कि ये दिखाना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बट एट द सेम टाइम जब मैंने ये बुक पहली बार पढ़ी थी तो मुझे जो अच्छा कम लगा था वो था कि फिलोसॉफिकल डिस्कशंस जो है ना इसमें बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। तो ये सारे कैरेक्टर्स बातें करते हैं, फिलोसॉफिकल डिस्कशंस करते हैं, डिस्कशंस ऑन लाइफ, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन वे, पॉलिटिक्स, लॉ, क्राइम, विमेन इन सोसाइटी, कास्ट सिस्टम, तो बहुत सारी चीजों के बारे में बहुत सारी फिलोसॉफिकल डिस्कशंस हैं और वो कभी कभी क्या काफी बारी लंबी हो जाती हैं। तो वो मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लगा। आई फील लाइक कि वो थोड़ा सा छोटा हो सकता था, बट अदरवाइज मजा आता है। द वे इट इज स्ट्रक्चर्ड अच्छा लगता है इस बुक को पढ़ के। जो स्ट्रक्चर है ना किताब का वो ऐसा है कि एक चैप्टर जो है दैट मूव्स द स्टोरी, कहानी आगे बढ़ाता है, और दूसरा है वो फिलोसॉफिकल डिस्कशंस के बारे में, देन कहानी आगे बढ़ी, देन डिस्कशन,
कहानी डिस्कशन। तो ऐसे पूरी बुक स्ट्रक्चर हुई है ऑलमोस्ट। ओके, ऐसे करते करते 17 साल बीत चुके हैं और भाइयों की बॉन्डिंग को काफी दिखाया गया है। और इसमें एक कैरेक्टर आती है राधिका। तो भरत सॉर्ट ऑफ फॉल्स इन लव विद राधिका। अब राधिका जो है शी इज द डॉटर ऑफ चीफ वरुण। तो ये फॉरेस्ट पीपल है, इनके जो लॉज होते हैं दे लाइक आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट देयर लॉज। और तो भरत इज लाइक समबडी, पहले ही हैज अ लॉट ऑफ गर्लफ्रेंड्स, ओके, एंड देन ही जस्ट फॉल्स इन लव, बट देन अगेन he is hurt because राधिका sort of like says no. She's like मैं अपने जो लॉज हैं उनको इग्नोर नहीं कर सकती, यू नो। तो ऐसे बीच बीच में कैरेक्टर्स आते हैं। अब कुछ कैरेक्टर, जैसे राधिका का कैरेक्टर है इस बुक में थोड़ा छोटा कैरेक्टर है, सीता में बिकॉज आई हैव रेड सीता बिफोर एज वेल, तो सीता में थोड़ा बिगर कैरेक्टर है उनका, एंड हाउ इट्स कनेक्टेड टू एवरीबडी स्टोरी, स्पेशली जब सीता में सीता जी की स्टोरी है, तो दैट इज समथिंग यू हैव टू सी, ठीक है, या फिर अगली वीडियो देखना उसमें बता दूंगी। ओके, इसी के साथ जो गुरु वशिष्ठ हैं उनका कुछ ना कुछ मिस्टीरियस काम चलता रहता है। वो एक नागा से मिल रहे हैं एंड देयर इज लाइक हिंट्स अबाउट कि रावण वाज हिज फ्रेंड, तो वो सारा ना, और बाय चांस लक्ष्मण एवरी टाइम एक काइंड ऑफ गेट्स टू ईव्सड्रॉप एंड वो जाके राम को बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है भाई, आप प्लीज मेरी बात सुनिए। बट राम हैज दिस हैबिट ऑफ लाइक saying कि लक्ष्मण तुम बस इमेजिन कर रहे हो, stop imagining all of this, and I feel like that could be very dangerous later on in the story, but let's see what happens. And you know, see, this is the amazing part of रामायण, मुझे सारी पता है, okay, and yet अमीश ने जो लिखी है ना, तो उसमें ऐसा होता है कि अभी मैं सोच रही हूँ क्या हो सकता है, you know, like I could possibly go and like think about like क्या क्या हुआ था and figure it out, but you know उनकी स्टोरी इतनी अच्छे से लिखी हुई है, फिर भी आपको वो थ्रिल फैक्टर आ जाता है। दैट इज अ गुड पार्ट अबाउट लाइक रामचंद्र सीरीज। इस बुक में जो सबसे बड़ी फिलोसॉफिकल डिस्कशन है दैट इज काइंड ऑफ बिटवीन लाइक मैस्कुलिन एंड फेमिनिन वे ऑफ लिविंग। तो मैस्कुलिन वे इज लाइक द लॉ अबाइडिंग वे, ठीक है। तो जैसे असुरस थे, गुरु शुक्राचार्य ने उनकी ट्राइब को एस्टैब्लिश करा एंड दे आर लाइक वेरी लॉ अबाइडिंग पीपल, ठीक है। तो उनका लॉ जो है ना वो सेटिंग स्टोन है, तो वो मैस्कुलिन वे है। और फेमिनिन वे इज मोर लिबरेटेड, ठीक है। मैस्कुलिन वे इज अबाउट ट्रूथ, ड्यूटी, ऑनर, वेयर एज फेमिनिन वे इज अबाउट फ्रीडम, पैशन, ब्यूटी। एंड इसमें मतलब बताया गया है कि हर ये जो वे है ना, दिस गेट्स टू अ डिक्लाइन। तो जब फेमिनिन वे का डिक्लाइन आ रहा है तो इट हैज बिकम करप्ट, इररिस्पॉन्सिव, डेकेडेंट। मैस्कुलिन वे के डिक्लाइन में they become rigid and harsh towards people, okay। तो दोनों ways of living के बारे में बताया गया है and the book just tells you that कि राम जो है he sort of aligns himself with the masculine way, but obviously he thinks कि वो जो decline है that has to be handled in a better way। तो yes, गुरु विश्वामित्र के और राम के बीच में ये discussions होती हैं कि masculine way कैसा था और शुक्राचार्य ने उसको establish करा था, but वो क्यों इतना खराब हो गया, क्यों उसका decline आया, what went wrong and how this time things can get different। धीरे धीरे अब आ जाता है मंथरा का कैरेक्टर। मंथरा जो है एक पावरफुल ट्रेडर है एंड शी इज रूमर्ड टू बी इवन रिचर देन किंग दशरथ नाउ। तो अब अयोध्या का डिक्लाइन है, द किंगडम इज नॉट दैट रिच एंड पावरफुल एनीमोर। तो मंथरा बट इज वेरी रिच, और मंथरा की एक डॉटर दिखाई गई है रोशनी। अब रोशनी इज अ वेरी प्योर इनोसेंट कैरेक्टर इन द बुक, और जो सारे भाई हैं उनको ये राखी बांधती हैं, और रोशनी का ना भाइयों के साथ बहुत ही अच्छा कनेक्शन है एंड एट द सेम टाइम वो बहुत ही अच्छी लड़की है, हेल्प्स द विलेजर्स, डॉक्टर है एंड ऑल ऑफ दैट। और इसी के साथ में अब राम और सारे भाइयों की जो एजुकेशन है वो खत्म हो जाती है और राम को ना चीफ ऑफ पुलिस बना दिया जाता है। He's kind of disappointed because he was expecting a bigger title, but उसी के साथ ना राम के कैरेक्टर के बारे में आपको ज्यादा पता चलता है। Like he is this person, like even if he's angry, he's just composed. He's this ideal man which we know him to be. Okay, तो वही कैरेक्टर को और मतलब अच्छे से उसकी लेयर्स को देखा गया है इस किताब में एंड काफी अच्छा है। एंड ये जो अब उनको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती भी है तो रोशनी इज देयर। रोशनी टेल्स हिम कि लाइक yes the nobles hate you, yes the nobles dislike you, but एक और वर्जन है लोगों का, you know, the underprivileged, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, and their attitude towards you may be different। तो रोशनी काफी उनको समझाती है। तो रोशनी का बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, but it meets a very sad end because रोशनी is then brutally murdered and raped by a bunch of like villagers, and उसी के साथ में एक बहुत बड़ा conflict raise होता है because जो
the biggest and the most barbaric person was there in this group of people. वो जो था अंडर एज था, तो बाय लॉ ही वॉज नॉट एग्जीक्यूटेड, तो बाकी सबको एग्जीक्यूट कर दिया बट इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए. एंड दिस इज वाई मंथरा बिकम्स वेरी एंग्री, बिकॉज उसकी लाइफ में शी हैज अ वेरी लाइक सैड लाइफ, शी इज डिफॉर्म्ड. और अयोध्या में वैसे भी ट्रेडर्स को थोड़ा अच्छे से ट्रीट करते नहीं है. And the only good thing she had in her life was her daughter, and her daughter was taken away from her. And जिस बंदे की वजह से, जो बंदा मेन था इस पूरे इशू में, वो बंदे को एग्जीक्यूट नहीं करा क्योंकि वो अंडर एज था. तो ही जस्ट गॉट अवे ऑन अ टेक्निकलिटी इवन दो ही वाज द वर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, तो अब जो राम है, ही इज द आइडियल मैन, तो ही जस्ट स्टेज विद द लॉ एंड इट पेन्स हिम सो मच. तो ये जो पार्ट है ना बुक का, इट्स एक्चुअली पेनफुल टू रीड, टू जस्ट सी राम go through that pain, and at the same time to see the whole city and all the people who were related to रोशनी, because एक ऐसा कैरेक्टर you really start liking her. ठीक है, तो वो काफी पेनफुल और सैड पार्ट था इस बुक का. एंड दैट ऑल्सो लाइक स्टार्ट्स दिस होल लाइक मंथरा का रिवेंज पार्ट, बिकॉज मंथरा सॉर्ट ऑफ ब्लेम्स राम फॉर दिस. इसी के बीच में किंग दशरथ, हु हैज बीन इन डिप्रेशन एंड डिक्लाइन फॉर इयर्स नाउ, ही गेट्स अ चेंज ऑफ हार्ट. तो वो हंटिंग करने के लिए जाते हैं, रॉयल हंटिंग ट्रिप पे जाते हैं, और इसमें राम उनके साथ जाते हैं, राम और लक्ष्मण. और वहां पे राम सेव्स किंग दशरथ. एंड किंग दशरथ को फिर मतलब एक चेंज ऑफ हार्ट होता है, लाइक कि मैंने इसके साथ सारी उम्र इतना बुरा करा, आई हैव ऑलवेज ब्लेम्ड हिम, एंड मुझे लगता था कि ही इज वीक, कि ये कभी मेरे खिलाफ बोला ही नहीं, कभी रिबेल नहीं करा. बट ही इज नॉट वीक, ही इज द पर्सन जो सामने आकर मुझे बचा रहा है. ही इज स्ट्रॉन्ग एंड ही इज एक्सट्रीमली अमेजिंग. तो फिर किंग दशरथ को चेंज ऑफ हार्ट होता है और वो उनको प्रोटेक्टर ऑफ द क्लैन डिक्लेयर कर देते हैं. दैट इज नाउ ही इज गोइंग टू बी द क्राउन प्रिंस. बट साथ में ये रोशनी वाला इंसिडेंट हो जाता है, मंथरा की स्ट्रैटेजीज और उनके वो सब चीजें शुरू हो जाती हैं. सो थिंग्स आर गोना गेट अगली नाउ. इसी के बीच में अब स्टोरी में आ जाते हैं विश्वामित्र, जो कि मलायपुत्र ट्राइब के चीफ हैं, और वो आके बोलते हैं मुझे राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेके जाना है. एंड वशिष्ठ एंड विश्वामित्र हैव सॉर्ट ऑफ लाइक हिस्ट्री जिसके बारे में ज्यादा बताया नहीं गया है, बट दे यूज्ड टू बी फ्रेंड्स, नाउ दे आर नॉट, और उनका कुछ कंपटीशन चल रहा है. आई थिंक आपने बुक पढ़ी है तो आपको लाइक थोड़ा सा तो आइडिया होगा. ठीक है, अभी जो मैं क्या बोल रही हूँ, बट लाइक विश्वामित्र लेके चले जाते हैं राम और लक्ष्मण को, और वहां पे ताड़का की स्टोरी आती है जहाँ पे ताड़का इज एन असुरा. ठीक है, तो राम उनको बोलते हैं कि नाउ यू जस्ट हैव टू गो एंड and live in Pariha, जो कि एक लैंड है जो इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर्स पे है, and they have to live with वायुपुत्र. and he promises them कि there will be a time जब you will eventually come back. तो ये राम का प्रॉमिस हो गया असुरा से, ताड़का से. ठीक है, और ये थोड़ा सा अलग है बिकॉज रामायण में आपको पता है कि इवन लाइक जो झांकियां निकलती है उसमें ताड़का का वध किया एंड ऑल ऑफ दैट. इसमें थोड़ा है कि उनको बोलते हैं कि वहां चले जाओ. और इसमें मेरी फेवरेट लाइन है बुक की, विच इज लाइक कि जो असुराज हैं वो शुक्राचार्य के फॉलोअर्स थे. ठीक है, एंड दे आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन अपने लॉ के हिसाब से. पर राम उनको बोलते हैं तुम्हारा जो लॉ है अब वो आउटडेटेड हो गया है, एंड तुम बार बार हार रहे हो, और तुम्हें लगता है कि दिस इज योर कर्मा. ही सेज कि अगर कर्म जो है आपको नेगेटिव सिग्नल दे रहा है ना, तो वो आपका टेस्ट नहीं ले रहा है, इट इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, सो लिसन टू इट. ये एक ऐसा थॉट है इस बुक में विच इज माई फेवरेट. ठीक है, विच इज लाइक अगर आप बार बार सोच रहे हो कि हाय मेरे कर्मों की वजह से मुझे ये फल मिल रहा है, एंड मेरी हार हुई, मेरे साथ ये बुरा हो रहा है बिकॉज ऑफ माई कर्म एंड ऑल ऑफ दैट, एंड यू आर थिंकिंग कि वो आपका इम्तिहान हो रहा है, यू आर थिंकिंग कि ये भगवान मेरा इम्तिहान ले रहे हैं, एंड आई एम गोना गेट थ्रू इट. तो इट्स नॉट दैट, योर कर्म इज ट्राइंग टू गिव यू अ सिग्नल, सो यू नीड टू लिसन टू इट. तो ये थॉट मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी. लाइक दिस इज व्हाट आई टॉक अबाउट व्हेन आई टॉक अबाउट फिक्शन बुक्स. तो कभी कभी फिक्शन बुक्स में आपको ऐसा थॉट मिलता है ना विच कैन चेंज योर लाइफ, विच कैन जस्ट चेंज योर थिंकिंग एट एनी गिवन मोमेंट. तो इसीलिए मुझे फिक्शन बुक्स पढ़नी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये थॉट अगर नॉन फिक्शन में मुझे कहीं मिलता ना, मैं इसको मानती नहीं, बट बिकॉज इट्स द पार्ट ऑफ स्टोरी ऑफ दिस कैरेक्टर राम हु आई नो सो मच, एंड बिकॉज इट हैज बीन सेड बाय राम, I am listening. ठीक है, तो this is one of the many reasons why I love fiction books, and let's continue talking about this book. क्योंकि अब विश्वामित्र इनको लेके जाते हैं मिथिला में, जहां पर राम मीट सीता. एंड ऑनेस्टली आई मीन जो राम और सीता की जो मीटिंग है, फर्स्ट इनकाउंटर है जो उनका, वो दिखाया गया है. ओ माय गॉड, दैट इज सच अ ब्यूटीफुल डिपिक्शन ऑफ राम्स लव स्टोरी. ठीक है, इतना रिस्पेक्टफुली, इतना ब्यूटीफुली और इतना आइडियलिस्टिकली वो पूरा दिखाया गया है ना इस बुक में. आई लव्ड इट, आई मीन आई लव्ड इट. और अगर आप ये बुक को पूरा भूल चुके हो तो मिथिला जो है इस टाइम पे एक
लेसर किंगडम है, इट इज अगेन इन डिक्लाइन, क्योंकि जो नदी यहाँ से बहती थी और जहाँ से पूरा ट्रेड होता था वो जो है वो शिफ्ट होके दूसरी साइड चली गई है, जिसकी वजह से मिथिला हैज बिकम दिस लाइक वेरी पुअर लैंड। और जो मिथिला के किंग हैं, किंग जनक, वो एक्चुअल में इज मोर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, तो वो राज करने में इतना ध्यान भी नहीं देते। और इस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर है मिथिला की, दैट इज सीता, विच इज वेरी वियर्ड इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज इस वर्ल्ड में विमेन को इतना ज्यादा सोसाइटी में मतलब बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट और बहुत ज्यादा नहीं करने को मिलता। बट मिथिला इज अ डिफरेंट प्लेस इस टर्म्स में, बिकॉज Sita is the prime minister and Sita is the adopted daughter of King Janak। एंड जब आप एंटर करते हो मिथिला में, आप इसके पूरा लाइक अलग ही आर्किटेक्चर है इसका, एंड विच इज लाइक द वे सीता हैज थॉट ऑफ इट एंड द वे द सीता हैज गॉटन इट बिल्ड, तो वो सारा आपको पढ़ने को मिलता है, विच इज समथिंग लाइक आप पढ़ लेना, या फिर अगली बुक सीता में भी बहुत सारी उसकी बात होगी, तो विल डिस्कस अबाउट दैट देयर। तो यस, तो यहाँ पे राम एंड सीता मीट और सीता के स्वयंवर होता है, तो वो सारा होता है। पर साथ ही में क्या होता है, द बिगेस्ट आई थिंक डिफरेंस एंड ट्विस्ट हियर इज लाइक कि रावण कम्स एट द सीन एंड ही जस्ट ऑटोमेटिकली फील्स इंसल्टेड। मतलब मुझे लगता है कि या मतलब फर्स्ट टाइम आई रेड इट, मुझे लगा कि हाँ ठीक है, उसको बड़ा इंसल्ट फील हुआ एंड ऑल ऑफ दैट, बट अब मैं सेकंड टाइम पढ़ा लगी यार खाओ मैं अपने आप को इंसल्टेड फील हो गया कि लड़ाई करने बैठ गया, ठीक है, बिकॉज दैट इज द वाइब आई गॉट व्हेन आई रेड दिस बुक दिस टाइम, ठीक है। तो थोड़ा सा है कि ही वाज कमिंग हियर विद एक्सपेक्टेशन कि मैं सबसे पावरफुल हूँ, एंड वहाँ पे आम सादे कपड़ों में खड़े हुए राम और लक्ष्मण थे, एंड इज लाइक ये अयोध्या के प्रिंसेस हैं इनको, और ऊपर से सीता बोल देती हैं कि शी डिसाइड्स द ऑर्डर ऑफ लाइक स्वयंवर, तो पहले राम को बुलाया जाता है, ओके, एंड तो रावण गेट्स वेरी एंग्री, तो वो छोटी सी बैटल शुरू हो जाती है। एंड इसी बैटल का एंड रिजल्ट ये है कि विश्वामित्र एक्चुअली गिव्स दैवी अस्त्र टू राम, एंड जिसकी सॉर्ट ऑफ लाइक जिसको आप ना वायुपुत्र की परमिशन के बिना नहीं यूज कर सकते, ठीक है, तो एक सॉर्ट ऑफ लाइक न्यूक्लियर मास डिस्ट्रक्शन वेपन दे देते हैं और उसको नहीं यूज कर सकते, बट राम को यूज करना पड़ता है मिथिला को बचाने के लिए, अपनी वाइफ को बचाने के लिए, एंड ही यूजेस इट, एंड उसकी पनिशमेंट ये है कि उनको 14 साल के लिए वनवास में जाना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे ना आई मीन लाइक आई डोंट नो अगर आपने पढ़ी है आपको ये फील हुआ कि नहीं हुआ, आई फेल्ट लाइक दिस वाज लाइक टोटल बड़ा षड्यंत्र ऑफ विश्वामित्र। मैंने आगे वाली 2 बुक्स पढ़ी है बट मुझे ऑब्वियसली भूल गया है बहुत सारा कुछ उसमें से, तो मे बी इट वाज नॉट, बट मुझे पढ़ते हुए यही फील आया कि विश्वामित्र ने जानबूझ के धक्के से राम से वो दैवी अस्त्र चलवाया, ओके, एनीबडी एल्स कुड हैव फायर्ड इट, एंड द वे दे केप्ट सीता आउट ऑफ दैट होल प्रोसेस, तो मुझे वो बहुत ज्यादा एंग्री फील हुआ, वो पढ़ के, आई फेल्ट लाइक इट वाज अ प्लॉट अगेंस्ट राम, एंड राम बीइंग दिस अमेजिंग गुड आइडियलिस्टिक पर्सन, ही वाज मोर थिंकिंग अबाउट कि अच्छा ठीक है, आई विल डू इट एंड आई विल पे द प्राइस फॉर इट, जो मेरे को पनिशमेंट मिलेगी, बट आई हैव टू सेव दीज पीपल, आई हैव टू सेव माई वाइफ, एंड वो दैवी अस्त्र चल जाते हैं, एंड टेक्निकलिटी पे वो निकल सकते हैं, बिकॉज इट वॉज नॉट अ मास डिस्ट्रक्शन वेपन नहीं था, इट वॉज सॉर्ट ऑफ लाइक मास पैरालिटिक वेपन। एंड आई फील लाइक जब मैंने रावण पढ़ी, मुझे याद है कि यहाँ से तो मतलब अब हम जो स्टोरी देख रहे हैं, राम ने दैवी अस्त्र चलाया और वो स्टोरी है ना, बट रावण में यही इवेंट जब आता है रावण बुक में, दैट इज अ वेरी टचिंग इवेंट, बिकॉज द वे रावण फील्स ऑफ इट, तो वो मुझे याद है थोड़ा सा, बट वो रावण पढ़ते हुए रावण के बारे में बात करते हुए डिस्कस करेंगे। बट ये हो जाता है, एंड देन अगेन लाइक अब वनवास पे जाना है, तो राम और सीता की शादी होती है, दे कम बैक, एंड देन द होल प्रोसेस इज अबाउट लाइक दशरथ को कैसे कन्विंस करना है, बिकॉज नाउ दशरथ सडनली एंड नाउ ही हैज हैड अ चेंज ऑफ हार्ट, ही लव्स हिज सन एंड इज लाइक तुम नहीं जा सकते, एंड एंड ऑल ऑफ दैट, तो राम कन्विंस करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, एंड देन वो वनवास पे चले जाते हैं। एंड आई थॉट यहाँ पे बुक खत्म हो जाएगी, ठीक है, पर वो क्या पे खत्म नहीं होती है गाइस, उसके बाद वो पूरा वनवास वाला पूरा टाइम भी दिखाया है इस बुक में, ठीक है, अप अंटिल, क्योंकि बुक जो शुरू होती है ना वो सीता की किडनैपिंग से शुरू होती है और बुक खत्म भी उनकी किडनैपिंग पे ही होती है, तो उससे वो पूरा जंगल में, और जंगल में जटायु का कैरेक्टर आता है, विच इज लाइक कि सीता ने उनको बोला हुआ है कि यू हैव टू बी देयर टू प्रोटेक्ट राम, बिकॉज ही इज लाइक ही शुडंट हैव पुट हिमसेल्फ इन दिस डेंजर, पर आई नो हिम, आई नो ही इज ऑलवेज गोइंग टू फॉलो द लॉ, तो हम जा रहे हैं वनवास के लिए, ठीक है, तो आपको हमें प्रोटेक्शन देनी है। एंड धीरे धीरे सीता इंट्रोड्यूसेस जटायु टू राम एंड उनकी पूरी ट्राइब को, एंड दीज पीपल आर एक्चुअली विश्वामित्र के फॉलोअर्स, ठीक है, और इनका काम एक्चुअल में राम को बचाना नहीं है, इनका काम है सीता को बचाना,
ठीक है। तो दे आर देयर फॉर सीता's प्रोटेक्शन, बट बिकॉज सीता आस्क्ड देम कि यू हैव टू प्रोटेक्ट माय हस्बैंड, तो दे आर प्रोटेक्टिंग ऑल थ्री ऑफ देम। ठीक है, तो वो क्या स्टोरी है, क्यों ऐसा है, वाई आर दे देयर टू प्रोटेक्ट सीता, एंड क्या रोल है विश्वामित्र का इसमें, तो वो सारी बहुत सारे चीजें है ना, वो काफी देर से चलती आ रही है, और एंड में आपको एक वर्ड सुनता है, सीता, विष्णु, एंड दैट इज वेयर द बुक एंड्स। एंड आई थिंक अगर आपने पढ़ी है और अगर आप सेकंड बुक स्टार्ट करोगे तो आपको स्टार्टिंग में पता चल जाएगा कि क्या स्टोरी चल रही है। बट आई थिंक ऑल ऑफ दैट इज वेरी 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 अमेजिंग। और जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी ना, तब ये काफी बड़े ट्विस्ट की तरह आया था मेरे पास। अब सेकेंड टाइम पढ़ रही हूँ तो मुझे पता ही है क्या स्टोरी चल रही है। बट येस, दैट इज द होल बुक, राम साइन ऑफ इक्ष्वाकु। काफी लंबी स्टोरी मैंने आपको बता दी, बट आई रियली होप कि आपको इससे सब कुछ पता चल गया। आई रियली लाइक टुक इलैबोरेट नोट्स, ये देखिए, ठीक है, कि आपको इसके अंदर जो जो मेन चीजें हुई हैं वो सबके बारे में पता चल जाए। ओके, कुछ कुछ चीजें हैं जो मैंने नहीं बताई हैं, बट मेनली आई थिंक इससे आपको पूरे प्लॉट के बारे में पता चल गया होगा, एंड यू आर द जज फॉर दैट। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने बुक पढ़ रखी है, एंड यू रियली वांटेड दिस रीकैप, तो क्या आपको ये वीडियो पूरी देखने के बाद पूरी कहानी याद आ गई है या नहीं आ गई? येस और नो मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं, बिकॉज दैट विल हेल्प मी कि मैं नेक्स्ट वीडियो को और बेटर बना सकती हूँ कैसे। ठीक है, तो वो कमेंट बहुत जरूरी है, नीचे कमेंट करके येस और नो बताएं आपको पूरी कहानी याद आ गई कि नहीं। एंड मैं जल्दी नेक्स्ट बुक के रिकैप के साथ आपके सामने आऊंगी, एंड अंटिल देन स्टे सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओवरऑल एक बहुत ही स्मूथ, इजी टू रीड बुक है, एंड आई जस्ट विश कि अब लंका आ गई ना, 2023 में उसकी अगली बुक को जल्दी से ऑथर पूरी सीरीज खत्म करते हैं, बिकॉज इट गेट्स वेरी हार्ड टू एक्चुअली रिमेंबर ऑल ऑफ दैट। ठीक है, एंड इसीलिए मैं मोस्ट ऑफ द सीरीज के लिए ना वेट करती हूँ कि पूरी सीरीज आ जाए फिर ही पढ़ूंगी, क्योंकि मैंने जितनी भी ऐसे पहले पढ़ ली है ना, उसमें मुझे दिक्कत ही होती है। ठीक है, बिकॉज लाइक एक फ्लो में पूरी सीरीज पढ़ने में ही मजा आता है मुझे। बट ये वाली जो है, मतलब इट्स जस्ट लाइक आई रियली वांटेड टू रीड इट। आई नो एवरीबडी इज गोना टॉक अबाउट लंका, तो इसलिए मैं लेफ्ट आउट फील नहीं होना चाहती, तो इसलिए आई एम लाइक फॉलोइंग इट एज इट कम्स आउट। बट होप्स हाई हैं कि अगले साल नेक्स्ट बुक आए और जल्दी से ये सीरीज खत्म हो और हम इस पूरी सीरीज को पढ़ पाए। एंड यस, विद दैट दिस इज मनपी साइनिंग ऑफ। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो वेरी सून।